हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, जितने डेफिनेशंस इस चैप्टर में मेंशन थे, मैंने कोशिश की है कि वो सारे जो डेफिनेशंस हैं उनको मैं इस वीडियो में पुट कर पाऊँ। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन इस चैप्टर का हेडिंग भी है, इस चैप्टर का नाम भी है, और मैंने रेस्पिरेशन प्रोसेस को बहुत अच्छे से वीडियो में समझाया है, जो मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो है, जो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट गो एंड वॉच फर्स्ट। वो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है फॉर क्लास 7 साइंस। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स गेट टू दिस टर्म रेस्पिरेशन, the process in which organisms convert sugar into biochemical energy using oxygen। ठीक है, क्या मतलब है इसका? जो सुगर का मीनिंग यहाँ पर क्या है? सुगर का मीनिंग है यहाँ पर जो फूड हम खा रहे हैं, जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस में सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है। बहुत ज़रूरी है, डाइजेशन में जो फूड है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना होता है। क्लियर? और उसे हम कह रहे हैं क्या? सुगर। किस में चेंज होता है? बायोकेमिकल एनर्जी। तो मैंने बताया है आप लोगों को कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड जो है हमारा, जो सिंपल फॉर्म में टूट रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके, देखो यहाँ पर इट इज़ रिटन क्या? यूजिंग ऑक्सीजन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि फूड प्लस ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं एनर्जी। और ये फूड क्या है? ये सिंपल है, ये खाया हमने कॉम्प्लेक्स था, पर ये हमारे बॉडी में जाकर डाइजेशन प्रोसेस से सिंपल फॉर्म में टूट चुका है। और वो जब सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया है तो बॉडी में हर सेल में उसको पहुंचाया गया है। फिर बॉडी के हर सेल में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, दोनों की होती है फ्रेंडशिप, और अल्टीमेटली हमारा जो मेन टारगेट है विच इज़ एनर्जी, ये ऑब्टेन करते हैं हम। क्लियर? तो ये हो गया प्रोसेस रेस्पिरेशन का, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म। क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सी, रेस्पिरेशन का मीनिंग अगर हम समझ गए हैं तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। यहाँ पर यू कैन सी अ टर्म इज मेंशन विच इज सेल्यूलर, बस इतनी सी बात है। सेल में ये काम हो रहा है तो इसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, नथिंग एल्स। देखो, the process in which cells produce the energy they need to stay alive by using oxygen to break down sugar। कुछ डिफरेंट है क्या यहाँ पर? नहीं, एनर्जी सेम है, ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं सेम है, एंड क्या ब्रेक कर रहे हैं? सुगर। सब सेम है, बस यहाँ पर जो एक टर्म आया है वो है सेल्स। तो जब सेल में ये सारी चीजें हो रही हैं तो वी आर कॉलिंग इट एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्लियर? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, which is aerobic respiration. It is a process in which energy is released from glucose। देखो यहाँ पर ग्लूकोज लिखा है तो जस्ट कंफ्यूज नहीं होना, in the presence of oxygen। क्लियर? यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑक्सीजन। ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? होता सेम चीज़ है, क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट यहाँ पर बस एक क्या चीज़ ऐड हो रही है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, हियर इट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं ना जो ऑक्सीजन की जिनको ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही अपना एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो वैसे रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जब एरोबिक में हमने एन वर्ड लगा दिया तो इट बिकेम एन एरोबिक, एंड इट इज़ द प्रोसेस इन विच और
in which or energy is released from glucose in the absence of oxygen. So important is absence of oxygen. तो अगर difference between आता है किन किन में, aerobic respiration and anaerobic respiration, बहुत आसान है लिखना, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? और दोनों में हो क्या रहा है, ग्लूकोज ही ब्रेक हो रहा है एंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, तो ये यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड यू कैन राइट इट इन योर कॉपीज. नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं. हियर यू कैन सी द फर्स्ट टर्म इज स्टोमेटा. सो ये कोई नई टर्म नहीं है आप लोगों के लिए, आप पढ़ते आए हो इसको अपने जूनियर क्लासेस में भी, है ना. देखते हैं यहाँ पर क्या है स्टोमेटा. स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. बनाई क्या लीव्स, थोड़ी कलाकारी करने का मन मेरा भी कर रहा है, बनाते हैं. ग्रीन कलर सूट्स मोस्ट टू द लीफ, है ना. ये देखो, मतलब इतना सुंदर बनाया मैंने ना. हंस रहे होगे तुम लोग, चलो कोई बात नहीं, हंस लो हंस लो. स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स विच आर टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स. तो मान लो क्या होंगे, टाइनी पोर्स हो गए. क्लियर? प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मेन काम क्या है इनका, ऐसी मर्जी से थोड़े आ गए कि घूमना है चलो चल चले, नहीं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन. एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब O2 ले रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं. क्लियर? ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एंड ट्रांसपिरेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस. क्लियर है? वेपर के फॉर्म में जब वाटर लॉस होता है प्लांट से तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन. तो ये दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है दिस वेरी नाइस स्ट्रक्चर विच इज स्टोमेटा. क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. मैं क्लियर कर दे रही हूँ सो दैट तुम लोग चीज़ों को ना आराम से लिख पाओ. ओके, नेक्स्ट इज लेंटिसल्स. क्या है ये, कहाँ से आया, चलो देखें. दे आर पोर्स present in the woody branches for gaseous exchange. क्लियर? जैसे कि ये स्टोमेटा है, लीफ सरफेस पे है. ओके, जो वुड वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तुम लोगों को पता है क्या होते हैं, टफ होते हैं. तो उन्हें भी तो ज़रूरत पड़ती है ना गैसेस एक्सचेंज की, क्योंकि उनके विद इन जो पार्ट हैं, उनके अंदर जो पार्ट हैं जहाँ पर सारे काम हो रहे हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर ज़रूरत है उन्हें कि गैसियस एक्सचेंज होता रहे. तो वैसे स्ट्रक्चर में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, उन्हें हम कहते हैं लेंटिसल्स. ठीक, तो याद रखना है यहाँ पर मेन वुडी ब्रांचेस. ठीक है. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज ट्रैकिया. क्या है ट्रैकिया? ओके, इट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स विच इज नेटवर्क ऑफ ब्रांच ट्यूब्स ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स थ्रू पोर्स. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये इंसेक्ट का. क्लियर? तो अगर क्वेश्चन में आता है, मान लो टिक द करेक्ट ऑप्शन में आए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट और ट्रैकिया लिखा हुआ है, तो लो ट्रैकिया को टिक कर देना, एकदम मज़े से कर देना है. ठीक है? या फिर इन द ब्लैंक्स में आए या ट्रू फॉल्स में आए तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, कर सकते हो, है कि नहीं. ओके, चलो वापस से आए. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इंसेक्ट का है विच इज नेटवर्क ऑफ ब्रांच ट्यूब्स. नेटवर्क है किसका, ट्यूब्स का. और ट्यूब्स कैसे हैं, ब्रांच्ड है, जैसे ट्री ब्रांच होता है ना, निकलते जाते वैसा ही. ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट थ्रू पोर्स, मतलब उनके सरफेस पे ओपन होते हैं छोटे छोटे पोर्स के फॉर्म में. क्लियर? चलो लेट्स मूव अहेड. देन नेक्स्ट टर्म इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग. ओके, यहाँ पर यू कैन सी अल्फाबेट इज मिसिंग विच इज ER. लिख लोगे? ठीक है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग. क्लियर? ब्रीदिंग प्रोसेस ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि क्या होता है, उसमें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, नथिंग न्यू. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब बाहर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है उसी को हम ब्रीदिंग कह रहे हैं. तो दोनों चीज़ें क्या हो गई, सेम हो गई. फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट पेज. ओके, हियर वी हैव इनहेलेशन, नथिंग न्यू टू यू, है ना. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन. सी,
जो एयर हम ले रहे हैं वो उसमें कई सारे गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बट ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है बाहर, तो वो क्या होता है, एयर रिच होता है, मतलब लिखो भी ना, हिलने लगे ये, एयर रिच इन ऑक्सीजन, ठीक। और इसी प्रोसेस को वी कॉल्ड इनहेलेशन। ओके, मूविंग टू एक्सहेलेशन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। अब क्यों वो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है भाई, क्या मर्जी होती है उसकी। तो जब बॉडी में सारे काम हो जाते हैं ना, तो बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ऑब्वियसली बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसे हमें क्या करना है, बॉडी के बाहर भेजना है। तो इसीलिए लिखा है द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या हो गया, वो हो गया एक्सहेलेशन। ओके, नेक्स्ट डायफ्राम। इसकी तो सबसे पहले स्पेलिंग याद रखनी है, स्पेलिंग में बड़ा परेशान करता है। जी हमेशा हम गायब कर देते हैं, पता नहीं हमें क्या दुश्मनी होती है इसके जी से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसकी स्पेलिंग याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबकी स्पेलिंग याद करनी है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। न्यू टर्म्स है आपके लिए तो ऑब्वियसली सबकी स्पेलिंग याद करनी है, बट यहाँ पर मोस्टली मैं देखती हूँ कि गलती हो जाती है बच्चों से, तो जस्ट यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा। ओके, इट इज अ मस्क्यूलर पार्टीशन विच सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। क्या लिख दिया है, कौन सी भाषा लिख दी है यहाँ पर, देखो कुछ नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी कलाकारी कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये लंग, अरे एकदम परेशान कर दिया, मान लो कि ये लंग बनाया, ओके, पता है कि ये इस फॉर्म में भी पढ़ेंगे, हम पढ़ लेंगे इसका स्ट्रक्चर, परेशान नहीं होना है, रोना नहीं। तो मान लो ब्रांचेस निकले, बहुत बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, अभी मज़ा आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हमेशा तुम लोग डायफ्राम बनाते हो ना, तो ये जो कैविटी होती है इसको हम कहते हैं क्या, थोरैसिक कैविटी। ये नीचे जो हमारा स्टमक इंटेस्टाइन वाला पार्ट आता है इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल, ये नहीं लिखा है, एब्डोमिनल कैविटी, क्या बोलते हैं इसको, एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर। और इसको हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। तो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये दोनों को सेपरेट कर रहा है, बीच में आ गया, लो मैं आ गया, मैं सेपरेट कर दूंगा, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज़, अच्छा चेस्ट कैविटी लिखी हुई है, देखो ये जो 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 मैंने थोरैसिक कैविटी लिखी है ना, वहाँ पर मेंशन है चेस्ट कैविटी, तो परेशान नहीं होना है, क्या हो गया, गलती हो गई नहीं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, इसको हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, क्लियर। अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं, बट बस परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ओके, मस्क्यूलर पार्टीशन है जो सेपरेट करता है क्या, चेस्ट कैविटी फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक। ओके, नेक्स्ट कम्स ब्रीदिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स पर मिनट। देखो जब भी रेट की बात आती है ना, तो हम इसको हमेशा एक टाइम पीरियड में निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या टाइम पीरियड है हमारा, मिनट, ठीक है, सेकेंड और आर में नहीं निकाल रहे, मिनट बड़ा अच्छा लगता है हमें, बहुत अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर सा लगता है। तो जब भी हम रेट यहाँ पर कैलकुलेट करें, ब्रीदिंग रेट की बात करें, तो मिनट में काउंट कर रहे हैं। और एक मिनट में कोई पर्सन, तुम मान लो, मैं मान लूँ, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ब्रीद करते हैं उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। एंड इम्पॉर्टेंट हेयर इज कि जब हम ब्रीदिंग रेट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग इनहेलेशन भी इंक्लूड करते हैं और एक्सहेलेशन भी इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ ऑक्सीजन लिए जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जा तू जा, तेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। हम ऑक्सीजन ले वो और CO2 रिलीज करे वो, दोनों मिला के हमारा एक ब्रीदिंग काउंट होता है, ठीक है। मतलब कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों जब हम करते हैं ना, तो वो एक ब्रीदिंग काउंट होता है। तो यहाँ पर हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पार्ट हमारा हो गया, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर पार्ट है वो डेफिनेटली अब इसके बाद मैं प्रोवाइड करते जाऊँगी। चैप्टर एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है, उसमें मैं नहीं चाहती कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल भी, भले ही यू आर मोर ईगर टू गेट नोट्स एवरी टाइम, बट यस फोकस मेरा ये होगा कि मैं चीज़ों को समझाते हुए नोट्स प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो मैं एज सुन एज पॉसिबल उसको भी प्रोवाइड करूँगी। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर मैंने बता ही दिया कि प्रोवाइड हो ही जाएंगे आप लोगों को। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, सी मैं सारी चीज़ों को लिख रही हूँ, आई एम डूइंग माई बेस्ट कि चीज़ें आप लोगों को क्या करा पाऊँ, अवेलेबल करा पाऊँ, ठीक है। तो अगर you are watching my videos, you are following my content, then do comment in the comment box so that मुझे पता चले कि एक्चुअली चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। बिकॉज ऐसे मुझे भी नहीं समझ में आ रही ना चीज़ें कि ओके तुम लोग चीज़ों को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, कंटेंट को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो कि नहीं, चीज़ें प्रॉपरली आप लोगों को मिल रही हैं कि नहीं।
अगर कहीं लैक हो रहा है मेरा इन्फॉर्मेशन कहीं भी, तो डू कमेंट कि मैम ये प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह की, आई विल डेफिनेटली हेल्प you out with that. Okay, so like करो, comment करो and stay safe. Take care everyone. Bye bye.